रकास का वक्फ़ एहतिजाज और ताद्दुद या तवातुर। रकास को एक दौर पूरा करने के लिए दरकार वक्त रकास का वक्फ़ एहतिजाज कहलाता है। गुज़िश्ता अमल में रकास को बी मकाम से ए वस्ती मकाम और वहाँ से सी और दोबारा मकाम ए की जानिब ए से दोबारा बी मकाम तक इस तरह बी ए सी ए बी फासला तय करने के लिए दरकार वक्त को रकास का वक्फ़ एहतिजाज टी कहते हैं। रकास के एक सेकंड में तय किए गए एहतिजाज की तेदाद को रकास का ताद्दुद कहते हैं। गुज़िश्ता अमल में बी ए सी ए बी का कुल फासला यानी एक एहतिजाज है। ताद्दुद n बराबर 1/1 रकास का वक्फ़ एहतिजाज बराबर है 1/t। ताद्दुद एक सेकंड में होने वाले एहतिजाज की इकाई है। ताद्दुद को हर्ट्स HZ में ज़ाहिर किया जाता है। मसलन HZ एक यानी एक सेकंड में एक एहतिजाज, 100 हर्ट्स यानी एक सेकंड में 100 एहतिजाज। अमल कीजिए। प्लास्टिक की एक पैमाइशी पट्टी लीजिए। शक्ल में बताए हुए तरीके से उसे मेज़ पर इस तरह दबाकर पकड़िए कि उसका ज़्यादा हिस्सा मेज़ के बाहर रहे। अब आपके दोस्त से कहिए कि वो पट्टी का आज़ाद हिस्सा नीचे की जानिब दबाकर छोड़े। आपने क्या देखा उसका मुशाहिदा कीजिए। अब आप पट्टी के उस नुक्ते पर उंगली से दबाइए जिससे पट्टी की आवाज़ बंद हो जाए। अब पट्टी को 10 सम अंदर लेकर दोबारा यही अमल कीजिए। पहले और दूसरे अमल के दौरान पैदा होने वाली आवाज़ के फ़र्क को नोट कीजिए। दोबारा और आवाज़ की शिद्दत में ताद्दुद और आवाज़ की शिद्दत में होने वाले फ़र्क को जहन में रखिए। पट्टी के आज़ाद हिस्से की लंबाई कम करने इसे नोट कीजिए। आइए गौर करें, क्या पट्टी को किसी भी तरह मेज़ पर रखें तो आवाज़ पैदा होगी? क्या पट्टी के आज़ाद हिस्से की लंबाई और पैदा होने वाली आवाज़ में कोई ताल्लुक़ है? अगर मेज़ के बाहर पट्टी का 25 सम हिस्सा हो और उसे ज़रब लगाई जाए तो क्या आवाज़ पैदा होगी? अगर आवाज़ पैदा ना हुई हो तो वजह मालूम कीजिए। अमल कीजिए। एक लंबी डोर लीजिए, उसे एक धाती या लकड़ी की छोटी गेंद बांधकर रकास तैयार कीजिए। रकास की डोर की लंबाई सेंटीमीटर में नापकर नोट कर लीजिए। इस रकास को स्टैंड से हवा में लटका दीजिए। अब इस रकास को हिलाइए। स्टॉप वॉच की मदद से नोट कीजिए कि 20 एहतिजाज के लिए कितने सेकंड दरकार होते हैं। अब रकास की लंबाई 10 सम कम कीजिए। वही अमल दोहराइए। इस अमल को 4 मरतबा कीजिए। हर मरतबा रकास की लंबाई में 10 सम की कमी करके मुशाहिदा कीजिए। अपने मुशाहिदे को ज़ैल के जदूल में दर्ज कीजिए और ताद्दुद की पैमाइश कीजिए। रकास का वक्फ़ एहतिजाज टी रकास की लंबाई पर मुनहसिर होता है। रकास की लंबाई बढ़ाने पर रकास के वक्फ़ एहतिजाज में भी इजाफ़ा होता है। इर्तियाशी अर्ज़ कम या ज़्यादा हो तब भी ताद्दुद कम रहता है। आवाज़ की बुलंदी और पस्ती। तस्वीर के मुताबिक तकरीबन 80 या 90 सम लंबी और 5 सम चौड़ी पट्टी लीजिए। उसके दोनों सिरों पर कुछ सम छोड़कर हथौड़ी के ज़रिए 2 कील ठोंकिए। इन दोनों कीलों के दरमियान एक बारीक तार मजबूती से बांधिए। तस्वीर में बताए गए तरीके के मुताबिक कील के करीब तार के नीचे दोनों जानिब लकड़ी या प्लास्टिक का एक एक मुसल्लसी टुकड़ा रख कर तार को ज़रब लगाइए। क्या आपको आवाज़ सुनाई दी? क्या इस तार में इर्तियाश होता है? मुशाहिदा कीजिए। अब लकड़ी के 2-3 छोटे चौकोनी टुकड़े एक जानिब के मुसल्लसी टुकड़े के नीचे इस तरह रखिए कि तार की लंबाई में कुछ फ़र्क ना हो। मुशाहिदा कीजिए कि लकड़ी के टुकड़े की वजह से तनाव में क्या फ़र्क होता है। अब उंगली की मदद से तार को छेड़िए और आवाज़ सुनिए। साथ ही तार का इर्तियाश भी देखिए। इर्तियाश के ताद्दुद में क्या फ़र्क महसूस होता है नोट कीजिए। उससे क्या मालूम होता है? तार का तनाव बढ़ाया जाए तो ताद्दुद में इजाफ़ा होता है और तनाव कम करें तो ताद्दुद में कमी वाक़ होती है।
तनाव ज़्यादा होने पर पैदा होने वाली आवाज़ बुलंद होती है, जबकि तनाव कम हो तो आवाज़ पस्त होती है। इसे ही आवाज़ की बुलंदी और पस्ती कहते हैं। आवाज़ की शिद्दत, आवाज़ की सतह। कम या ज़्यादा आवाज़ के लिए आवाज़ की शिद्दत और आवाज़ की सतह, इन दो इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया जाता है। आवाज़ की शिद्दत आवाज़ के इर्तियाशी अर्ज़ के मुरब्बे के तनासुब में होती है। मसलन तूल को दुगना करें तो आवाज़ की शिद्दत में 4 गुना इजाफ़ा होता है। आवाज़ की सतह को डेसिबेल इकाई में नापा जाता है। आवाज़ की शिद्दत का इस्तेमाल करके रियाजी के ज़ाब्ते से आवाज़ की सतह की पैमाइश डेसिबेल में की जाती है। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल नामी साइंसदान के कारनामे की वजह से उसके एजाज़ में आवाज़ की सतह को डेसिबेल डीबी में नापा जाता है। आवाज़ की शिद्दत 10 गुना बढ़ती है तो आवाज़ की सतह 10 डेसिबेल बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं सुनाई देने की इब्तिदा 0 डीबी से होती है। आम तौर पर तनफ़ुस 10 डीबी, 5 मीटर फासले पर खुसुर फुसुर 30 डीबी, 2 अफराद में गुफ्तगू 60 डीबी, हरकत करती हुई सवारी 70 डीबी, आम कारखाने 80 डीबी, जेट इंजन 130 डीबी, कान गुंग होने की इब्तिदा 30 डीबी। 1000 हर्ट्ज़ ताद्दुद और डीबी 100 से ऊंची आवाज़, ऊंची सतह की आवाज़ से सुनने की सलाहियत पर आर्जी असर होता है, इसलिए कुछ वक्त के लिए बहरापन पैदा हो सकता है। तैयारों के इंजन के करीब काम करने वाले इस तजुर्बे से गुजरते हैं। काबिल समात आवाज़। इंसान को सुनाई देने वाली आवाज़ का ताद्दुद 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान होता है। हमारे कान को यही आवाज़ सुनाई देती है। ज़ेर सूती आवाज़। क्या आप अपने हाथों की हरकत, दरख्तों से पत्तों के गिरने की आवाज़ सुन सकते हैं? रकास को इस तरह हरकत दीजिए कि 1 सेकंड में उसके 3 या 4 एहतजाज हों। गौर से सुनिए कि क्या कोई आवाज़ पैदा होती है। 1 सेकंड में 3 या 4 एहतजाज, यानी ये आवाज़ 3-4 हर्ट्ज़ की होगी। इंसान 20 हर्ट्ज़ से कम की ताद्दुद की आवाज़ नहीं सुन सकता। ऊपर दी हुई तमाम मिसालों में एहतजाज तो हुआ है, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसका मतलब ये है कि ये आवाज़ 20 हर्ट्ज़ से कम ताद्दुद की है। जिस आवाज़ का ताद्दुद 20 हर्ट्ज़ से कम हो, ऐसी आवाज़ को ज़ेर सूती आवाज़ कहते हैं। 20 हर्ट्ज़ से कम ताद्दुद की आवाज़ व्हेल, हाथी, गेंडा वगैरह सुन सकते हैं। बालासूती आवाज़। 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा ताद्दुद की आवाज़ को बालासूती आवाज़ कहते हैं। इस किस्म की आवाज़ों को इंसान नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ जानवर मसलन कुत्ता इस आवाज़ को सुन सकता है। इजाफ़ी मालूमात। इंसान को सुनाई ना देने वाली ज़ेर सूती आवाज़ के ज़रिए साबित हो चुका है कि 10 किलोमीटर के फासले से हाथी एक दूसरे से राब्ता कायम कर सकते हैं। ऐसा भी समझा जाता है कि कुत्ते और दीगर जानवरों को ज़लज़ला आने से कबल बालासूती आवाज़ की मदद से एहसास हो जाता है। इंटरनेट की मदद से इसकी मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। बालासूती आवाज़ का इस्तेमाल घड़ियों के मुहीन पुर्ज़े और नाजुक ज़ेवरात की सफाई करने के लिए होता है। जिस्म के अंदरूनी हिस्से देखने के लिए होता है। दिमाग की गांठों को देखने के लिए होता है। धातों में नुक्स की जांच के लिए होता है। राडार नामी आले में होता है। कुछ खुर्दबीनी जानदारों और कीड़ों को हलाक करने के लिए। समंदर की तह या जहाज़ की हालत जानने के लिए सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग तरीके का इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं आवाज़ की बुलंदी और पस्ती का आवाज़ के ताद्दुद के साथ रास्त ताल्लुक़ है। बाजू दी हुई तरसीम से आपको आवाज़ के ताद्दुद और ज़ेर सूती आवाज़, काबिल समात आवाज़ और बाला सूती आवाज़ से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल होगी।